नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं हमारी डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 15 अगस्त। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की, आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं कि आपका ये दिन और आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो, बहुत ही बेहतरीन जाए, और जितने भी स्टूडेंट्स इस साल का प्रीलिम्स देने वाले हैं अक्टूबर में, आप सभी की एग्जाम बहुत ज़बरदस्त जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि इस डेली वोकैबुलरी के वीडियो से आपको कुछ वर्ड्स तो ज़रूर सीखने को मिल रहे होंगे। पूरा का पूरा न्यूज़पेपर तो खैर हम कवर नहीं कर सकते एक वीडियो में, लेकिन हाँ, कुछ वर्ड्स तो आपको जरूर सीखने को मिल रहे होंगे। और साथ ही साथ जो 10 वर्ड्स लिखने के लिए मैंने आपको डेली बोला था, वो भी आप जरूर कीजिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं गाइज, और ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप मुझे ट्विटर में और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 5 years since the signing of a framework agreement between the Indian government and the NSCN, the deadlock in the talks that came about in October 2019 persist with the emergence of bottlenecks. ठीक है, तो ये आर्टिकल समझने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई NSCN, ठीक है, एनएससीएन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बेसिकली 5 साल पहले एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया गया था। तो मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि एनएससीएन, ठीक है, एनएससीएन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन कहीं ना कहीं उतने अच्छे नहीं है, और इसलिए दोनों के बीच के रिलेशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। लेकिन उस अग्रीमेंट के बाद भी द डेडलॉक इन द टॉक्स दैट केम अबाउट इन अक्टूबर परसिस्ट विद द इमर्जेंस ऑफ बॉटलनेक्स। मतलब कि उस अग्रीमेंट के साइन करने के बाद भी दोनों के बीच में डेडलॉक है। डेडलॉक सिचुएशन वो होती है दोस्तों जब चीजें फंस जाती हैं। जैसे कि मैं पॉलिटी में आपको पढ़ाता हूं, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक आ जाता है तो जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है। डेडलॉक मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, आपके उसके साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है कि ना आप उससे बात करते हो ना वो आपसे बात करता है। तो एक तरीके की डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, चीजें फंस जाती हैं, चीजें आगे नहीं बढ़ती, तो उसे डेडलॉक कहा जाता है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि डेडलॉक जो है, जो अक्टूबर 2019 से शुरू हुई है, ठीक है, वो कंटिन्यू परसिस्ट कर रही है। परसिस्ट यानी कि डेडलॉक चली रही है, डेडलॉक सॉर्ट होती नहीं दिख रही है, और वो डेडलॉक इसलिए भी परसिस्ट कर रही है बिकॉज बॉटलनेक्स आ रहे हैं। बॉटलनेक्स मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसी चीज जो कि किसी प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर दे। जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते करते आपको पता चलता है कि भाई आपके पास पॉलिटी की कोई बुक नहीं है, तो वो एक बॉटलनेक है क्योंकि उसने आपकी तैयारी को स्लो डाउन कर दिया। ठीक है, सड़क में जब कोई छोटी सी गली आ जाती है, मान लो एक हाईवे है, ठीक है, और जहां हाईवे खत्म होता है वहां पे एक छोटी सी रोड जाती है, तो उस छोटी सी रोड के चक्कर में ट्रैफिक क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, तो उसे बॉटलनेक कहा जाता है। ठीक है, तो बॉटलनेक का यूज हर उस जगह में किया जाता है जहां पे कुछ स्लो डाउन हो जाए, ठीक है, कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ परेशानी आ जाए। ठीक है, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में अगर किसी भी तरीके का कोई बॉटलनेक आया है, इसका मतलब आपके व्यापार में कुछ मंदी आ गई है और आपका काम अच्छे से नहीं चल रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। Fervent calls are being made to go back to the drawing board and shape new policies in these and other cases. Fervent मतलब होता है बड़े जोशीले तरीके से। जैसे कि अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, इस वजह से लोग बहुत जोशीले अंदाज में जस्टिस फॉर एसएसआर कैंपेन कर रहे हैं। ओके, सो जब आप किसी चीज को लेके एकदम जोशीले हो जाते हो और उसका सपोर्ट करते हो, तो वहां पे वर्ड यूज किया जाता है फर्वेंट। ओके, सो फर्वेंट का मतलब होता है डिस्प्लेइंग अ पैशनेट इंटेंसिटी, अ फर्वेंट सपोर्टर ऑफ द रिवॉल्यूशन। किसी रिवॉल्यूशन का बहुत ही जोश खरोश से अगर आप सपोर्ट करते हो तो वो फर्वेंट सपोर्टर होता है। The peace agreement reached between Israel and UAE has formalized the thaw in Arab-Israeli relation that has been underway for few years. तो आप सभी ने सुना होगा कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यूएई और इजराइल के बीच के रिलेशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए। एक पीस अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो थॉ मतलब होता है
कि भाई रिलेशन में मधुरता, ठीक है, रिलेशन सॉर्ट आउट होना, रिलेशन अच्छे होना, ठीक है। सो थॉ मीन्स टू बिकम फ्रेंडलियर और मोर रिलैक्स्ड। द रिपोर्ट शोज दैट रिलेशंस बिटवीन टू एनिमीज में भी थॉइंग, जब दो दुश्मनों के बीच में जो है गुस्सा पिघलता दिखाई दे और रिलेशंस सॉफ्ट और फ्रेंडलियर दिखाई दे, तो ये थॉ वर्ड का यूज किया जाता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ थॉ। Multi-layered security arrangements and a mandatory adherence to social distancing norms are in place for the 74th Independence Day celebrations at Red Fort. So आज लाल किले में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। हर साल की तरह आज वहां भीड़ नहीं थी, कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा था। सो एडहेरेंस मतलब होता है जब आप किसी चीज को फॉलो करते हो, उसको मानते हो, ठीक है। सो एडहेरेंस मींस कमिटमेंट टू समथिंग, अ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एटिकेट, अ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स, ठीक है। अगर आप किसी नियम को मान रहे हो तो वहां पे एडहेरेंस वर्ड का यूज किया जाता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एडहेरेंस। इट इज क्लियरली शोइंग कि भाई टोटल क्लियर कट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो किया जा रहा है, उसको क्लियर कट क्या किया जा रहा है, माना जा रहा है, क्योंकि जरूरी है भाई एडहेयर करना, एडहेरेंस करना, ठीक है, समर्थन करना किसी चीज का, किसी चीज को मतलब क्लियर कट मानना। Bobde astride a bike and another on the court's role in the past 6 years scandalized the Supreme Court as an institution. So प्रशांत भूषण का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस चल रहा है, बेसिकली 2 ट्वीट उन्होंने किए थे। एक में जो हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, बोबड़े साहब, वो बाइक में बैठे हुए थे, और दूसरा उनका ट्वीट था सुप्रीम कोर्ट के रोल को लेके पिछले 6 सालों में। तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर लग चुका है, बेसिकली प्रूव हो चुका है, 20 तारीख को सजा हो जाएगी। अस्ट्राइड का मतलब होता है विद द लेग ऑन ईच साइड ऑफ। बाइक में हम कैसे बैठते हैं, एक पैर हमारा लेफ्ट साइड, एक पैर राइट साइड। घोड़े में हम कैसे बैठते हैं, एक पैर लेफ्ट साइड, एक पैर राइट साइड। ओके, सो अस्ट्राइड का मतलब होता है विद द लेग ऑन ईच साइड ऑफ। ही वाज सिटिंग अस्ट्राइड द बाइक, मतलब वो बाइक में जो है अपनी एक पैर इस साइड एक पैर उस साइड करके बैठा हुआ है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अस्ट्राइड। द सेशन वाज कन्वीन्ड आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट टू गवर्नर कलराज मिश्रा। ओके, कन्वीन मतलब जैसे मान लो आप कोई मीटिंग बुलाते हो, 10 लोगों को इकट्ठा करके आपने एक मीटिंग बुलाई, तो उसे कहा जाता है आपने मीटिंग कन्वीन की। ओके, कन्वीन मतलब कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग एक्टिविटी। असेंबल, कन्वीन मतलब असेंबल। ओके, सो ही हैड कन्वीन्ड अ सीक्रेट मीटिंग, मतलब ही हैड असेंबल्ड अ secret meeting. The house which also condoled the deaths of political leaders in the intervening period since the previous session was adjourned. Condole मतलब condolences, सांत्वना देना, ठीक है। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हाउस कंडोल्ड द डेथ्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, जिन पॉलिटिकल लीडर्स की डेथ हुई उनकी बेसिकली उनके लिए 2 मिनट का शोक रखा गया, उनके लिए सिंपैथी एक्सप्रेस की गई। ग्रीवांस जिसे हम कहते हैं कि भाई लोगों की डेथ हो गई है, 2 मिनट की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सो वहां पे कंडोलेंस हमने दी, कंडोल वर्ड का यूज किया जाता है। The COVID-19 tally in Delhi crossed the 1.5 lakh mark on Friday with 1192 fresh cases recorded in the last 24 hours, while 11 new fatalities, fatalities मतलब death, fatal rate जो हम कहते हैं death rate, ओके 11 न्यू फैटिलिटीज मतलब 11 नई डेथ्स सामने आई। सो फैटिलिटीज मतलब एन ऑकरेंस ऑफ डेथ बाय एक्सीडेंट इन वॉर और फॉर्म डिजीज, किसी भी तरीके से अगर डेथ हो रही है तो वहां पे फैटिलिटी वर्ड का यूज किया जाता है। ज्यादातर फैटिलिटी वर्ड का यूज तब किया जाता है जब डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी लड़ाई वॉर की वजह से हो या किसी डिजीज की वजह से हो। ओके, कई बार बोला जाता है ना कि भाई टीबी इज अ फेटल डिजीज, यानी कि टीबी एक जानलेवा बीमारी है, जान भी ले सकती है। सो वहां पे फेटल फैटिलिटी वो उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। 80% ऑफ पेडेस्ट्रियन फैटिलिटीज ऑकर इन बिल्ट अप एरियाज। देन हमारा 10वां वर्ड है दोस्तों मैनिफेस्टो। इट वॉज द प्रोमिनेंट इशू इन द मैनिफेस्टो ऑफ आप। सो मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र। पॉलिटिकल पार्टीज अपना घोषणा पत्र रिलीज करती हैं चुनाव से पहले, ताकि जनता को दिखा सकें कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो क्या करेंगी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टो। सो आज के इस सेशन में इतना ही। कीप लर्निंग गाइज, एंड यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, राहुल अग्रवाल यूपीएससी। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल में डेली बेसिस में। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्द।